आईएएस ऑफिसर ने दिया मुझे धोखा, ऐसा कहना है श्रीनगर की एक महिला का कि एक आईएएस ऑफिसर ने जो है वो मुझे धोखा दिया है। आपको बता दें कि ये महिला यानी ये लेडी जो है वो श्रीनगर की है और इसका कहना है कि एक आईएएस ऑफिसर जो कुछ देर के लिए श्रीनगर में पोस्टेड थे, उन्होंने मुझे धोखा दिया और सबसे पहले उन्होंने इस्लाम जो है वो अपनाया, यानी इस्लाम धर्म अपनाया, मुझसे शादी की। शादी होने के बाद एक बच्ची हुई और जब उनका तबादला यानी उनका ट्रांसफर कहीं और हुआ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मेरी माइनर बच्ची को भी छोड़ दिया। ये लेडी जो है, ये जो आरोप लगा रही है एक आईएएस ऑफिसर पर, ये श्रीनगर की रहने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, इन्होंने ऐसा भी कहा है कि उन्होंने जो है वो इस्लाम धर्म, जो इस्लाम अपनाया यानी इस्लाम धर्म अपनाया, इस्लाम धर्म अपनाने के बाद मुझसे शादी की, मुझसे शादी करने के बाद मेरी एक बेटी हुई और जब इनकी ट्रांसफर कहीं और हुई तब इन्होंने जो है वो मुझे छोड़ दिया और दोबारा पलट कर देखा ही नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं उनकी ट्रांसफर यहाँ से वहाँ जो है वो होती रहती है और ऐसा जो है उनकी ड्यूटी का यानी उनकी जॉब का एक सिलसिला बन जाता है कि कभी वो यहाँ पोस्टेड होते हैं, कभी वो वहाँ पोस्टेड होते हैं। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर पर एक महिला का ये कहना है कि उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया है और इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद मुझे और मेरी बेटी को शादी की, मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया। अब आपको बता दें कि ये केस जो है वो श्रीनगर का है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करने वाले यानी आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी एक बेटी है, ऐसा महिला का कहना है। और महिला का ये भी कहना है कि अब ये केस जो है वो कोर्ट में है और इस केस ने जो है वो कोर्ट में तूल पकड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये केस काफी चर्चाओं में चल रहा है, हर कोई जो है इसकी केस की चर्चा जो है वो जरूर कर रहा है। एक महिला है जो श्रीनगर की है, उसने एक प्ली दायर की है कोर्ट में और उसमें ये लिखा हुआ है प्ली में कि आईएएस ऑफिसर मई 2010 में जो है उन्होंने इस्लाम कन्वर्ट किया और इस्लाम में कन्वर्ट करने के बाद यानी वो हिंदू थे, हिंदू से वो मुस्लिम बने और मुस्लिम बनने के बाद उन्होंने मुझसे शादी की। शादी के बाद मेरी बेटी हुई और बेटी होने के बाद जब उनका तबादला हुआ, यानी अब जानते हैं कि जितने भी आईएएस ऑफिसर है कभी वो यहाँ और कभी वहाँ रहते हैं, तब उन्होंने जो है मुझे छोड़ दिया। अब कोर्ट के जो आपको बता दें, कोर्ट ऑफ सेकंड एडिशनल मुंसिफ श्रीनगर, मुंसिफ जो कोर्ट है उसका क्या कहना है, उसे डायरेक्शन दे दी गई हैं। जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, उनके पास भी ये पिटीशन पहुंची और उन्हें भी बताया गया है कि एक श्रीनगर की महिला ने जो है आपके ऊपर एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें उस महिला ने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से आपको बता दें, उस महिला ने साफ तौर पर ये कहा है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर ने धोखा दिया है। मई 2010 की बात करते हैं, तब उन्होंने मुझसे शादी की थी और शादी करने के बाद वो मुझे छोड़कर चले गए और अब कोर्ट ने ये कहा है कि पहले उस बच्ची का जो है वो डीएनए करवाया जाए और उसके सैंपल्स क्या जो महिला है और उसके पिता जिसका नाम आईएएस ऑफिसर बता रहे हैं क्या उसके साथ वो मैच करता है। तो आगे आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वुमेन जो है क्यों ऐसा, औरत क्यों चाह रही है कि उसका केस जो है वो कोर्ट में जाए और उसके केस की जो है वो सुनवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि यहाँ पर वो जो महिला है वो ये कह रही है कि मुझे मंथली जो है वो खर्चा दिया जाए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब तलाक होता है या डिवोर्स होता है उसके बाद में जो है महिला को जो है वो मंथली जो है वो खर्चा देना पड़ता है या उसके जितने भी खर्चात हो या बच्चे के खर्चात हो वो जो है हस्बैंड को उठाने पड़ते हैं। इसलिए जस्टिस संजय धर का ये कहना है कि जो पेरेंट एज है पहले उनका, जिस तरह से आपको बता दें कि एडिशनल मुंसिफ कोर्ट यानी लोअर कोर्ट में जिस तरह से कहा गया है कि पहले इनके डीएनए जो है वो सैंपल के लिए लिए जाएं कि इनके डीएनए जो है वो उनके बच्चे से मैच भी करते हैं या नहीं। तो अब आपको ये बता दें कि जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने कहा है कि पहले इनका मामला जिस तरह से अभी निचले कोर्ट में चल रहा है उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पर आएंगी यानी मजिस्ट्रेट के पास आएंगी, तब इनका जो है वो फैसला लिया जाएगा, पहले ऐसे कहा जा रहा था। अब ये बता दें कि 2010 में जो है इन्होंने शादी की थी, ऐसा महिला का कहना है। तब वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विभाग में, जब उन्होंने एक महिला के संबंध बनाए और महिला का भी ऐसा कहना है कि इन्होंने उस विभाग में रहते हुए संबंध जो है वो मेरे साथ बनाए हैं। तो अब आपको ये भी बता दें कि इसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, महिला ने अपनी पिटीशन में ये भी लिखा है कि मैं जो है उनके गांव यानी उत्तर प्रदेश लखनऊ में मैं जाकर आई हूँ, जहां मुझे पता चला कि ये आईएएस ऑफिसर जो है वो पहले से ही शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं और हिंदू धर्म में काफी ज्यादा जो है उन्होंने रुचि रखी हुई है, वो हिंदू धर्म की जो है वो प्रैक्टिस भी करते हैं क्योंकि वो हिंदू ही थे धर्म से। अब आपको ये बता दें कि ये कहा जा रहा है इस महिला के द्वारा कि मई 2010 में मेरी शादी हुई थी और 12 अप्रैल 2011 को मेरे घर पर जो है कुछ महीने बाद बेटी पैदा हुई थी और ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2012 को जो है कुछ महीने बाद, जिस तरह से 12 अप्रैल 2011 को इनके घर पर बेटी हुई थी, उसके कुछ महीने बाद अक्टूबर 12 को ये जो आईएएस ऑफिसर थे ये छोड़कर चले गए थे क्योंकि इनकी ट्रांसफर जो है वो दिल्ली में हुई थी।
लेकिन महिला का पिटीशन में साफ तौर पर ये कहना है कि मैं इस आईएएस ऑफिसर के घर उत्तर प्रदेश लखनऊ में होकर आई हूँ, ये पहले से शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं और ये अपने धर्म से बहुत प्यार करता है। अब महिला ये चाहती है कि इसको मंथली जो है वो खर्चा दिया जाए, मंथली जो है इसका एक्सपेंडिचर उठाया जाए इसकी और इसकी बेटी का। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि आईएएस ऑफिसर का ये कहना है कि मैंने कभी उस महिला से शादी नहीं की, ये मेरी इमेज को मलाइन करने की कोशिश कर रही है और ये एक इसकी काल्पनिक कहानी है कि मैंने इससे कभी शादी की है। आपको बता दें कि अब खुद उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 अगस्त 2010 को इस महिला ने किसी और से शादी की थी। अक्टूबर 2010 में इस महिला की जो है वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी और ये महिला की जो बच्ची है वो उसमें से है। अब कोर्ट के पास 2 अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ है, यानी बर्थ सर्टिफिकेट है उस बच्ची के, जिसपे बच्ची के पिता का नाम अलग-अलग है दोनों पर। एक पर जो है जो महिला ने दिया है उस पर आईएएस ऑफिसर का नाम है और जो उन्होंने दिया आईएएस ऑफिसर ने उस पर उसके पहले पति का नाम है। तो आपको साफ तौर पर ये बता दें कि कोर्ट अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है दोनों बर्थ सर्टिफिकेट देखकर और मेडिकल रिकॉर्ड देखकर। इसलिए उन्होंने कहा है कि एक बच्चे के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। कोर्ट ने कुछ भी फाइनल डिसीजन लेने से अभी मना किया है। उन्होंने कहा है कि हम डीएनए सैंपल आने की जो है वो जांच करेंगे और उसके बाद में कोई डिसीजन जो है सौंपेंगे। श्रीनगर की एक महिला ने जो है एक आईएएस ऑफिसर पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, मुझसे शादी की, शादी करने के बाद बेटी पैदा हुई, मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया। अब उन्हें जो है वो उनसे खर्चा चाहिए, इसीलिए जो है उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया।